हेलो एवरीवन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज में मैं आपसे पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर रहा था। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपसे कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई थी। उसमें जो डिवाइसेस थी, अबेकस बताया, इसके बाद में अबेकस के बाद में नेपियर बोन्स ने जो बनाया था, नेपियर, वो हमने आपको बताया। ठीक है। देन इसके बाद में पास स्लाइड रूल्स बताया। फिर इसके बाद में पास्कलाइन को बताया। ठीक है। और स्टेप रेकनर ने जो लेबनिज व्हील बनाया उसको देखा। देन इसके बाद में जैकवार्ड लूम को समझाया और अर्थमोमीटर को बताया। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को बनाने के लिए जिन्होंने इन्वेंट किया था वो हैं चार्ल्स बेबेज, और इसको 1820 में इन्वेंट किया गया। ठीक है। सो इट वाज डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है। तो इनको कंप्यूटर का हम जनक भी कहते हैं। ठीक है। ब्लेजे सॉरी चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब it was a mechanical computer, it was a mechanical computer which could perform simple calculations. ठीक है। So it was a steam driven calculating machine designed to solve tables of numbers like logarithm tables. So ये जो है भाप से चलती थी, और उसी के बेसिस पर ये इसको इन्वेंट किया गया। मैकेनिकल कंप्यूटर था। और डिफरेंस इंजन के बाद में इन्होंने आगे जाकर के एक एनालिटिकल इंजन को भी डेवलप किया था। ये मैं भी आपको बताऊंगा। और देखिएगा ये इनका डिफरेंस इंजन है। अभी आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा डिफरेंस इंजन। ठीक है। तो बेसिकली ये भी इन्होंने सिंपल कैलकुलेशंस के लिए बनाया था। और मैं आपको बता दूं, लॉगरिथम टेबल्स यानी कि जो पॉइंट्स के साइंटिफिक कैलकुलेशंस हुआ करते थे उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में इन्होंने ही इसी मशीन को डेवलप किया और इसको एनालिटिकल इंजन नाम दिया। ठीक है। और आई थिंक 1830 के आसपास में इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है। सो इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो इसकी खूबी थी वो थी पंच कार्ड्स। ठीक है। पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था, उसी के बेसिस पे इन्होंने इसको डेवलप किया था। ये पंच कार्ड जो है वो एज अ इनपुट हम कह सकते हैं लेते थे। सो इट वाज कैपेबल ऑफ द सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि जब जैकवर्ड लूम बनाया गया था तो उसमें भी पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। और पंच कार्ड का काम क्या था कि स्टोरिंग करना। तो बेसिकली स्टोरिंग करना यानी कि यहाँ पर भी मेमोरी को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और डिफरेंस इंजन से डेवलप करके इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये इनका एनालिटिकल इंजन है। देख सकते हैं आप ये तस्वीर को, बहुत ही क्लियर है। और इस तरह की ये डिवाइस थी जब कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को डेवलप किया गया। और आज हमारे पास में जो है मोबाइल में ही हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी बड़ा कैलकुलेशन होता है। पर पहले इसी तरह की मशीन्स का इस्तेमाल हम किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, जो एनालिटिकल इंजन के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप से जाना जाता है, वो है ऑगस्टा एडा बेरोन। ठीक है। इनको जाना जाता है, इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है, और ये पहली ऐसी प्रोग्रामर थी, महिला प्रोग्रामर थी। ठीक है। तो 1840 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज को बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करने के लिए सजेस्ट किया था। सो इन्होंने कुछ प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के लिए लिखे थे। सी राइट्स प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन। सो इन्होंने ही उसके कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे, इसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा गया है और पूछा भी जाता है, तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। ये जानकारी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के माध्यम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, लाइक बैंक में एसएससी या किसी भी
तो उसमें बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, अगर कंप्यूटर फंडामेंटल की बात की जाए, ठीक है। देन इसके बाद में एक और कैलकुलेशन इंजन बनाया गया, ठीक है। तो इन्वेंटेड बाय पर जॉर्ज इन 1843 में इन्होंने बनाया था, और ठीक है 1843 में इन्होंने बनाया था, और इसको फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर बोला गया, ठीक है। ये प्रिंटिंग भी करता था, तो फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर आप देख पा रहे हो इस डिवाइस को। सो बेस्ड ऑन द चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, ये बेसिकली किस पर है, बेबेज के डिफरेंस इंजन पर ही बेस्ड है, ठीक है, डिफरेंस इंजन पर, क्योंकि उसी इरा में चल रहा था, तो उसी आधार पर इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो 1843 में इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है। और ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस कैलकुलेशन के लिए यूज की गई, पर इसको फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर भी कहा जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है उसकी हम बात करेंगे, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो है हरमन हुलरिथ ने इसको इन्वेंट किया था 1890 में। टेबुलेटिंग मशीन, राइट, बाय हरमन हुलरिथ, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। ये अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, और इन्होंने क्यों बनाया होगा तो आप समझ सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको आंकड़े को स्टोर करने की आवश्यकता हुई होगी। सो इट वाज अ मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। सो ये भी जो मशीन थी वो पंच कार्ड पर आधारित थी, ठीक है, पंच कार्ड पर आधारित थी। सो इट कुड टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों को, एंड रिकॉर्ड और शॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन। सो ये जो टेबुलेट करने वाली जो मशीन थी उसका काम क्या था कि एक तो रिकॉर्ड करना, डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड इन द सेंस जो भी है उसको स्टोर करना, और इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करना, इंफॉर्मेशन या डेटा को शॉर्ट करना। दैट मीन्स कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से सॉर्ट करना अपने कन्वीनियंसली। सो दिस मशीन वाज यूज्ड in 1890 US census. Hollerith also started the Hollerith tablet machine कंपनी, यानी इन्होंने ही, हरमन होल्डेथ ही IBM के जनरेटर थे। IBM मशीन, सॉरी IBM कंपनी का जो डेवलपमेंट किया उन्होंने किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो आज हम जानते हैं 1924 में इनको डेवलप किया गया, इस कंपनी को डेवलप किया गया। आज सबसे, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है आईबीएम कंप्यूटर के क्षेत्र में, और हरमन होलरिथ ही थे जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसी मशीन ने ही, सॉरी इसी कंपनी ने जारी किया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए, मैं अभी आपको इसकी इस मशीन को भी अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह की टैबलेटिंग मशीन थी, ठीक है। ये एक है टैबलेटिंग मशीन, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी मशीन है, और इसी को हम टैबलेटिंग मशीन कहते हैं। इसके बाद में डिफरेंशियल एनालाइजर बनाया गया, और डिफरेंशियल एनालाइजर जो है यूनाइटेड स्टेट में इसको बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 में। 1930 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। सो इट वाज एनालॉग डिवाइस इज इन्वेंटेड बाय बेनेलर बुश। दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब्स। तो इस मशीन में पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये है कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। सो इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट्स, यानी कि 25 नंबर्स तक के ये कैलकुलेशंस को बहुत ही कम समय में कर लेता था, ठीक है। डिफरेंशियल एनालाइजर, ये देखिए वो मशीन है, कितनी बड़ी आई थिंक ये मशीन है, आप देख पा रहे होंगे, इमेज भी बहुत ही क्लियर है, ठीक है, इतनी बड़ी मशीन हुआ करती थी ये, ठीक है। तो आप देखिए इस इमेज को और क्लियरली देख सकते हैं आप इसको, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन
सफिशिएंट है। अगर मैं ज्यादा बड़ा करूंगा तो आई थिंक ये फट भी सकती है इमेज पिक्सल क्वालिटी। नेक्स्ट जो डिफरेंशियल एनालाइजर के बाद में आई वो है मार्क वन के नाम से। सो द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगन इन 1937। ठीक है, मार्क वन। ठीक है, इस मशीन को हावर्ड एकन ने प्लान किया था। ठीक है, पर टू इस मशीन को डेवलप करने के लिए तो कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। इसको और ज्यादा लार्ज नंबर्स के लिए हमने कैलकुलेशन के यूज किया था। ठीक है, लार्ज नंबर्स के कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, और इसको कब इन्वेंट किया गया? 1937 में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? हावर्ड एकन। ठीक है, ओके। सो मार्क वन कंप्यूटर वाज बिल्ट एज अ पार्टनरशिपिंग बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। मतलब कौन सा है? फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था ये, मार्क वन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम्स में आमतौर पर। और देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं, ये है मार्क वन। आप देख पा रहे होंगे आई थिंक मार्क वन को, कितना बड़ा। ये देखिए एक रूम में रखा हुआ है। तो पहले के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, यहाँ पर ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया और इतने बड़े कमरे में रखा जाता था। तो एसी की रिक्वायरमेंट भी हुआ करती थी, क्योंकि जब ये चलती थी मशीनें तो बहुत हीटिंग होती थी। उसके लिए एसी का इस्तेमाल बहुत रिक्वायर्ड था, यानी किसी भी ठंडे कमरे में रखना अनिवार्य था। ठीक है, जिससे कि हीटिंग ना हो मशीन में। और उसी सीरीज में देखिए एक Z1 कंप्यूटर को डेवलप हुआ, और Z1 कंप्यूटर भी फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, क्रिएटेड बाय कॉनरेड ज्यूस। इसलिए इसका नाम Z1 है, इन्हीं के नाम पर वो कंप्यूटर का नाम है। इन द जर्मनी 1936 टू 1938, 1936 से 1938 के बीच में इसको डेवलप किया गया कॉनरेड ज्यूस ने। The program to program the Z1 required that user insert punch tape into a punch tape reader, and all output was also generated through the punch tape। यहां पर पंच टेप का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक टेप होगा और उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। देखिए अभी आपको मैं मशीन दिखाऊंगा जहां पर इसका इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर पंच टेप का इस्तेमाल। अब क्योंकि इमेज में इतना क्लियर नहीं होगा, बहुत पुरानी इमेज है, बहुत पुरानी मशीन है, तो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस तरह की ये मशीन थी और वहां पर पंच टेप का इस्तेमाल किया गया आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और पंच टेप में इनपुट भी करेंगे और उसी से हम आउटपुट भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत ही चर्चित नाम है, और वो नाम है एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। यानी पहला जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी ABC कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस, पहली चीज, इसकी पहली बात। जो भी मैं इसमें आपको लिख रहा, जो भी इसमें पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आप चाहें तो इसी से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके इसके अलावा कोई और जरूरत नहीं होगी। बहुत ही हमने इसके की पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन एटॉन्सॉफ एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड वेरी, इसलिए इसका नाम ABC रखा गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी बिटवीन 1939 से 1939 से 1942 के बीच में इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया। तो देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं, ये इस टाइप का कंप्यूटर था एटॉन्स ऑफ वेरी का। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर को। ठीक है, कब डेवलप किया गया? 1939 से 1942 के
बीच में। तो इसका नाम इसलिए ABC पड़ा क्योंकि एटॉन्सॉफ, जॉन एटॉन्सॉफ और जो बेरी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट कंप्यूटर आया वो है ENIAC। आपने नाम सुना होगा ENIAC का, और ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं आपको याददाश्त के लिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, जो इसका नाम है वही ये करेगा, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, ठीक है, और एंड कंप्यूटर। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, ये एक पहली खूबी थी, इसका नाम ये है। दूसरी बात, 1946 में डेवलप किया गया, और इसको डेवलप करने के वाले जॉन पैस्पर एकर्ट एंड जॉन वी मुचले थे। ठीक है, ये दोनों की तस्वीर है, इस तरह का ये कंप्यूटर था। अभी मैं आपको इसकी तस्वीर और दिखाऊंगा, काफी बड़ा कंप्यूटर है ये। और इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर। देखिए ये वो तस्वीर है, काफी बड़ा ये कंप्यूटर, देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें वायर्स लगे हुए हैं जिसके माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, इसके इसी सीरीज में ENIAC के बाद में एक और नाम आया, यूनिवैक 1। यानी यूनिवैक 1 का नाम है, द यूनिवैक 1 का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली कंप्यूटर। इसको हमने कॉमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, इसको भी डिजाइन करने के लिए पैस्पर एकर्ट और जॉन मुचले ने इसको डिजाइन किया था। और देखिए आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं कि ये देखिएगा किस तरह से इसको रखा गया है और ये इसको यूज किया गया है कॉमर्शियली। ठीक है, तो यूनिवैक इसका नाम है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है EDVAC, और EDVAC का नाम है, EDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, EDVAC का नाम है। ओके, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, ताकि याद में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, इनके फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, पहली चीज, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि इसमें पहले से कोई भी एक प्रोग्राम को स्टोर किया गया और उसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए बोला गया फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। और इसको डिजाइन किया था वॉन न्यूमैन ने ही 1952 में, क्योंकि ये जो उसमें यूनिवैक और ENIAC हैं, इनकी ही अवधारणा पर इन्होंने वॉन न्यूमैन ने इस पर काम किया था। सो इट हैज मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। तो इस कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मेमोरी का इस्तेमाल भी किया गया, किसके लिए, किसके लिए, प्रोग्राम के लिए भी और डेटा के लिए भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्योंकि कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल किए जाते थे उसमें मेमोरी नहीं होती थी, अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद वो दोबारा आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है। बट कि आज जो है हमने कुछ भी किया है कंप्यूटर में तो हम मेमोरी में उसकी हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं कि जितने भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं या जो भी हम टास्क कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारी मेमोरी में दिख जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। हम चाहें तो उनको सेव करके रख सकते हैं, लेकिन नहीं भी हैं तो भी हमें रिसेंट हिस्ट्री में दिखाता रहता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया या ये ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए। पर पहले की किसी भी कंप्यूटर में इस तरह की सुविधा नहीं थी। उस सुविधा में जब लाया गया तो EDVAC ने ये कार्य किया। ठीक है, EDVAC को इसी के लिए बेसिकली मुझे लगता है इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यूनिवैक के बाद में इसको लाया गया। इसी सीरीज में
मैं अभी आपसे जो भी एक और है कंप्यूटर उसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। एडवेक के बाद में ये देखिए, ये इस तरह का कंप्यूटर है, ये आप देख सकते हैं एडवेक, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इन मशीन्स का रख रखाव मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ करता था। इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाया करती थी तो शायद इनका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसके बाद में जब एडवेक हमने देख लिया तो आज लगभग 1981 की बात है, ऑसबोर्न कर करके एक कंप्यूटर ठीक है, जो कि द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से फेमस हुआ। हालांकि उसी जनरेशन्स में काफी कंप्यूटर्स आए। आगे की वीडियो में मैं आपको जनरेशन्स बताऊंगा कंप्यूटर की, कि कौन कौन से कंप्यूटर उस एरा में डिजाइन किए गए, डेवलप किए गए और उनके क्या रोल थे, तो उनके क्या फीचर्स थे, उनमें क्या क्या चीजें यूज की जाती थी, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता था। वो सारी चर्चा हम अपने अगले आगे आने वाले वीडियो में करेंगे जब हम जनरेशन्स की बात करेंगे कंप्यूटर्स की। बट मैं आपको क्योंकि कंप्यूटर की हिस्ट्री बता रहा हूं तो पुराने कंप्यूटर्स की ही हिस्ट्री में इसको डाला है मैंने। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबोर्न 1 करके इसका वर्जन था, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर एंड रिलीज्ड इन 1981 ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस कंप्यूटर की इमेज भी देख सकते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर ये कीबोर्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, पोर्टेबल कंप्यूटर था, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसको हम देख पा रहे हैं 1981 में इसको डेवलप किया गया। तो इस तरह से हमने जितने भी ओल्ड जनरेशन मानी ओल्ड कंप्यूटर्स की जो जनरेशन्स के कंप्यूटर्स थे वो हमने सभी, जो ओल्ड जनरेशन की हम बात करें कि जो भी कंप्यूटर्स हमने देखे या उसका हिस्ट्री देखा कि किस तरह की मशीन्स हम यूज किया करते थे कैलकुलेटिंग के लिए या कैलकुलेशंस के लिए, लार्ज कंप्यूटर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को करने के लिए। बेसिकली कंप्यूटर को हमने उसी के लिए डेवलप किया था। पर आज के जो कंप्यूटर्स हैं हम देख पा रहे हैं कि हर काम को आसान बना रहे हैं, हर चीज को हमारे लिए इतना सिंपल कर दिया है कि हमारी मतलब हम कह सकते हैं दुनिया हमने मुट्ठी में कर ली है। ये हम बात आपसे कह सकते हैं। आज हम जो भी चाहते हैं वो बैठे बैठे कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में इच्छा होती है कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे वीडियो देखना है, ये मुझे गेम खेलना है, ये मुझे पिक्चर देखनी है, ये मुझे रिकॉर्ड करना है, ये मुझे कोई फिल्म बनानी है, किसी भी सेक्टर की आज हम बात करें उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है हमारे। चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें। पर पहले के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड थे, इसलिए कंप्यूटर को हमने कहा है संगणक, यानी कि कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का बेसिकली जो नाम इसी से पड़ा है, कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। क्योंकि बाद में कैलकुलेटिंग डिवाइस के बाद कैलकुलेटर आया धीमे धीमे और कैलकुलेटर का चलन हुआ, फिर इसके बाद में आज कंप्यूटर का चलन हुआ। तो अब इसके बाद में आज के जो चलन में है वो स्मार्टफोन्स या अल्ट्रा सिम, इस तरह के कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको मेरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने आपको शुरुआत से लेकर के जब से डेवलपमेंट हुआ है वहां तक, अभी ये जहां तक ये मैंने आपको पोर्टेबल कंप्यूटर की हिस्ट्री तक बताया है। आगे मैं जब आपसे जनरेशन डिस्कस करूंगा तो आपको आज के भी कंप्यूटर टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिल सके और उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो बेल आइकन को भी दबा करके रखें। आई होप आपको मैं जो भी वीडियोस दूंगा वो बहुत ही इम्प्रेसिव होंगी और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन उसमें जो भी मैं आपको देने वाले हैं बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल और यूजफुल होगी। तो डैम श्योर कि वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।